जिन बच्चों के ऊपर से पिता का साया गया है, क्या ढोंगी मुख्यमंत्री इस बात को बताएगा कि उसके संरक्षण में रहने वाला विकास दुबे आतंकवादी क्यों नहीं? उसके पास हथियार कहां से आए? कौन से देश से लाके आया था? जब देश में और राज्य में दोनों जगह भाजपा का शासन है तो उसके पास AK-47 कहां से आया? उसको आतंकवादी कहने में देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हिचक क्यों रहे हैं और भाजपा के तमाम नेता ट्वीट क्यों नहीं कर रहे आतंकवादी विकास दुबे के बारे में? जिस 40 लिस्ट में एक भी भाजपा समर्थित गुंडों का नाम उस लिस्ट में है क्या विकास दुबे विकास पुरुष है उनके लिए, योगी जी के लिए? STF की 2017 में पूछताछ में आतंकी विकास दुबे ने भाजपा के 2 विधायकों का नाम लिया था। क्या योगी आदित्यनाथ उस दोनों विधायकों पर कार्रवाई करेंगे? जब वो कहते हैं मुख्यमंत्री कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो भूमिगत हो गए या सरेंडर कर दिया या जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, तो ये विकास दुबे किस बिल में छुपा था, किस भाजपा नेताओं के घर में छुपा था और किसने भगाई, ये देश की जनता के सामने बताना होगा। 252 वो संघ परिवार की गाड़ी थी, क्या संघ परिवार भी उसमें शामिल था? पत्थर फेंकने वालों को आतंकवादी कहते थे सब। रोड पर पुलिस, सीमा पर जवान, बाजार में रुपया और देश में बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है प्रधानमंत्री जी, तो फिर आप लोग किस काम के हैं? क्या सिर्फ भारत के जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेने के लिए? जो लोग 70 सालों से सरकार चलाने की बात कर रहे थे वो 6 साल में ही हर मोर्चों पर विफल हैं। कहाँ है प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास? इन्होंने विकास को इतनी खुली छूट दे दी। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे आतंकवादियों के पास हथियार कहाँ से आते हैं, प्रधानमंत्री जी अब 6 साल से आप सत्ता में हैं, क्या देश की जनता को बताएंगे कि विकास दुबे के पास AK-47 हथियार कहां से आए, किसने मुहैया कराई? 252 वो संघ परिवार की गाड़ी थी, क्या संघ परिवार भी उसमें शामिल था? पत्थर फेंकने वालों को आतंकवादी कहते थे सब। रोड पर पुलिस, सीमा पर जवान, बाजार में रुपया और देश में बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है प्रधानमंत्री जी, तो फिर आप लोग किस काम के हैं? क्या सिर्फ भारत के जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेने के लिए? अभी हाल ही में आपने उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो ही नहीं पूरे देश में जिस तरीके से बलात्कार की घटना, पुलिस की जवानों की घटना, यूपी उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, 10 जवान शहीद हुए हैं, क्या वहां की ढोंगी मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि उनका जंगल राज, उनका रावण राज? जब वो कहते हैं मुख्यमंत्री कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो भूमिगत हो गए या सरेंडर कर दिया या जेल के अंदर हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, तो ये विकास दुबे किस बिल में छुपा था, किस भाजपा नेताओं के घर में छुपा था और किसने भगाई, ये देश की जनता के सामने बताना होगा। आप कह रहे हैं कि योगी सरकार कुछ कर नहीं रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार पिछले 3-4 दिनों में देखा यह गया है कि 5 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुकी है, तो कुल मिलाकर के योगी एक्शन में है इस समय पे। आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ कर नहीं? एक्शन में क्या है? जो लोग भाजपा समर्थित नहीं हैं उनको इनकाउंटर किया जाता है। जिस 40 लिस्ट में एक भी भाजपा समर्थित गुंडों का नाम उस लिस्ट में है क्या विकास दुबे विकास पुरुष है उनके लिए, योगी जी के लिए? ये बात बतानी होगी। STF की 2017 में पूछताछ में आतंकी विकास दुबे ने भाजपा के 2 विधायकों का नाम लिया था। क्या योगी आदित्यनाथ उस दोनों विधायकों पर कार्रवाई करेंगे? किन लोगों ने विकास दुबे से मुखबरी की थी? जब वहां पुलिस के अधिकारी पिछले कई दिनों से लगातार वीडियो वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पर, जब उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे तो वहां की प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों खुले सांड की तरह छोड़ा गया? इंस्पेक्टर सुबोध की हत्याकांड में शामिल भाजपा RSS के जो लोग थे, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की जाती? आज जिस तरीके से कानपुर में घटना हुई, इंस्पेक्टर सुबोध हत्याकांड की याद ताजा हो गई। ये बताना होगा देश के सामने। जो लोग प्रभु श्री राम के नाम पर राम राज्य की बात करते, वो रावण राज में तब्दील कर दिया। पूरे देश में आप देखते होंगे कानपुर में ही शेल्टर कांड हुआ था, जिन्होंने उजागर किया उस पर कार्रवाई की गई। कानपुर शेल्टर कांड में 57 लड़कियों का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना,
एक HIV पॉजिटिव पाया जाना, 7 प्रेग्नेंट पाया जाना, यह वहां की सरकार पर सवालिया निशान उठाता है। दूसरी तरफ बिहार में आप देखेंगे एक दलित लड़की के साथ बलात्कार कर उसको गला रेत कर हत्या कर दी गई। भाजपा लोजपा जदयू की सरकार है, कोई भी नेता, भाजपा के तमाम नेता पालघर मुद्दे से लेकर हथनी के कांड पर ट्वीट करते हैं, अभिनेताओं पर ट्वीट किया जाता है। बिहार में जो दलित बेटी मरी है, क्या इन निर्लज्जों को, इन बरबोले नेताओं को भांट की तरह चिल्लाते हैं? क्या वो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, 13 साल की लड़की अपने सपना संजो रखी थी कि मैं IAS बनूंगी? क्या देश में गरीब परिवारों को जीना मुहाल कर दिया इन सरकारों ने? गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माधारी ये भाजपा RSS के लोग, सावरकर के लोग कब हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू के बारे में सोचेंगे? पूछता है भारत। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि करीब 40 थानों की जो पुलिस है पीछे पड़ी हुई विकास दुबे के, लेकिन अभी भी लापता है, कुछ खबर पता नहीं चल पा रही है। और लगभग जो पहले समय में इनाम दिया गया था वो 5 गुना बढ़ाकर कर दिया गया है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये सब दिखावे हैं। प्रियंका गांधी के 1000 बसों का फिटनेस चेक कर लिया गया। प्रियंका गांधी के बसों में कौन सा ड्राइवर के पास लाइसेंस है, क्या है, सारे पता लगा ली। आज 4 दिन हो गए, उनकी चिताओं की राख ठंडी हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश का शासन व्यवस्था, क्या वो इन लोगों को हिंदू नहीं मानते? क्या मृतक के लोग भारत के नहीं थे? ये भाजपा RSS के लोग, नेताओं को ये बात बतानी होगी। जो यूपी पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, जो उनकी पत्नियां विधवाएं हुई है, जिन बच्चों के ऊपर से पिता का साया गया है, क्या ढोंगी मुख्यमंत्री इस बात को बताएगा कि उसके संरक्षण में रहने वाला विकास दुबे आतंकवादी क्यों नहीं? उसके पास हथियार कहां से आए? कौन से देश से लाके आया था? जब देश में और राज्य में दोनों जगह भाजपा का शासन है तो उसके पास AK-47 कहां से आया? उसको आतंकवादी कहने में देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हिचक क्यों रहे हैं? और भाजपा के तमाम नेता ट्वीट क्यों नहीं कर रहे आतंकवादी विकास दुबे के बारे में? ये देश के सामने में सच रखना चाहिए। क्यों परहेज कर रहे? चूंकि उसका जिंदा पकड़ा जाना भाजपा की कलई और पोल खुल जाएगी। देश ने देखा है, कैलाश विजयवर्गीय के साथ रहने वाला ध्रुव सक्सेना ISI का एजेंट होता है। देश के सामने में देश की खुफिया जानकारी बाहर देने वाले उन 12-15 लोगों की सूची को दबा दिया गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा का नेता, हथियारों का सप्लायर, श्रीनगर में तारिक का पकड़ा जाना जो हथियारों का सौदागर था, किस तरीके से DSP देवेंद्र सिंह को जमानत दे दी जाना जिसने पुलवामा कांड के समय पदस्थापित था। अगर दिल्ली चुनाव से पहले लाने में अगर ये होता, कामयाब होता, तो दिल्ली में पुलवामा जैसी दूसरी घटना हो सकती थी। ये सत्ताधारी दल के नमक हराम नमक हलाल नेताओं को कब शर्म आएगी? इन निर्लज और बेशर्म नेताओं को किस तरीके से देश के जवान शहीद हो रहे हैं, सरहदों पर जवान शहीद हो रहे, हर राज्यों में पुलिस के जवान शहीद हो रहे, हमारी माता बहनों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। कब यह सरकार संज्ञान लेगी? अच्छा, बताया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब टॉप 20 गैंगस्टरों की लिस्ट निकाली गई तो उसमें विकास दुबे का नाम नहीं था कहीं भी, जबकि आंकड़ा लगाया जा रहा है करीब 60 से भी ज्यादा ऐसे केस चल रहे थे, फिर भी आखिर में उस लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं था? वो वही विकास दुबे है जब राजनाथ सिंह के शासनकाल में उन्होंने राज्य मंत्री प्राप्त तिवारी की हत्या की थी। वो पुराने हिस्ट्री शीटर लोग हैं, लेकिन भाजपा सत्ता के साथ इनका संबंध होने के कारण इनका नाम उसमें नहीं डाला गया। आखिर क्यों? अगर उसी समय कार्रवाई हुई होती तो आज इस तरीके से हमारे 10 उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान शहीद नहीं हुए होते। इसके हत्या मौत का जिम्मेदार वहां की ढोंगी मुख्यमंत्री को लेना चाहिए और अविलंब पद से इस्तीफा देना चाहिए। राष्ट्रपति जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको अविलंब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। क्या लगता है कि वाकई में जो योगी सरकार है वो कड़ी कार्रवाई करने में सक्षम हो पा रही है? हमें तो उम्मीद नहीं है। पुलवामा कांड के बाद DSP देवेंद्र सिंह का पुलवामा में पदस्थापित होना, वो कार का पता नहीं बताना, जिस कार में 300 किलो RDX था, हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों की हत्या हुई। अगर भाजपा से करीबी नहीं होता विकास दुबे तो क्या उस पर कार्रवाई हो गई होती एक दिन में? 4 दिन का टाइम लगता है। ये नौटंकी या ड्रामेबाजी सिखा रहे हैं। गरबा वस्त्र पहनकर ये ढोंगी खुद ही अपराधी है और दूसरों को ये समझाने चला है। ये प्रभु श्री राम के नाम के सौदागर हैं, ये दलाल हैं, धर्म के, हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार हैं। इनको बताना होगा और देश की जनता के सामने में सच्चाई रखनी होगी
संघ परिवार का गाड़ी उसे भगाने में कामयाब हुआ, क्या उस गाड़ी के नंबर से उस पर कार्रवाई होगी? वो गाड़ी किसकी है? सभी मामलों में देखेंगे भाजपा आरएसएस के लोग जुड़े हुए होते हैं। एडीआईएस के रिपोर्ट के मुताबिक 100 से अधिक उत्तर प्रदेश के विधायक अपराधी हैं। क्या योगी सरकार सब पर कार्रवाई करेगी? क्या सबके घर तोड़े जाएंगे? ये कौन बताएगा? ये जो झूठ का प्रोपगेंडा, लोगों के हाथ में लेमन जूस देने का काम ढोंगी सरकार कर रही है, ये प्रोपगेंडा नहीं चलेगा। देश के सामने हकीकत बताना होगा। क्या आप भाजपा के उन तमाम बलात्कारियों के अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे? एक और कुलदीप सेंगर को जमानत दिलवाते हैं, चिन्मयानंद की स्वागत करते हैं और देश की जनता को बता रहे विकास दुबे का घर ढा दिया गया। आप विकास दुबे को कब पकड़ेंगे ढोंगी जी? ये देश को बताना होगा और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आपको इस्तीफा देना चाहिए।